हर एक सक्सेसफुल कबड्डी टीम के पीछे होता है एक विजनरी कोच, एक गाइड, एक प्लानर और एक लीडर। ये कहानी है कुलदीप सिंह की, एक ऐसा कोच जिन्होंने अपना सफर एक खिलाड़ी के रूप में शुरू किया था और इंडियन आर्मी में कबड्डी को अपने खून पसीने से जिया है। कोचिंग जर्नी का जो मेरा अपना एक यात्रा जो मैंने स्टार्ट की थी, मैं सेना में एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए खिलाड़ी भर्ती हुआ था। वहाँ से ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने 2010 में NIS कोर्स जो होता है कोच का, बेंगलोर में 1 साल का मैंने कोर्स किया। उसके बाद सेना में ही मैंने 2010-11 में जब कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैं सेना में ही कोच रहा 2011 से लेकर और 2021 तक इंडियन आर्मी टीम पे और सर्विस टीम पे, जिसमें कई सारे मेडल सेना को दिलाए गए। 2010 में NIS डिप्लोमा के बाद उन्होंने कोचिंग की दुनिया में अपना कदम रखा। इंडियन आर्मी और सर्विसेज टीम के कोच के तौर पर उन्होंने अपनी टीम को बहुत मेडल्स दिलाए। देश के कोने कोने से आने वाले खिलाड़ियों के साथ काम करके उन्होंने एक ऐसा अनुभव इकट्ठा किया जो आज उन्हें एक अलग पहचान देता है। मेरा जो खुद का अपना तजुर्बा और जो मेरी जितनी जंगे है, उसके हिसाब से अगर मैं खिलाड़ियों को कुछ अगर बताना चाहूँगा, देखना सबसे ज़रूरी है मैम अपना शेड्यूल, टाइमिंग जिसको बोलते हैं, टाइम की कदर करना, वक्त के साथ चलना। जो एक हम अपना एक पूरी समझो कि एक किस्म से खिलाड़ी हो या अपनी पर्सनल लाइफ में दिनचर्या जब तक आप एक सेट नहीं करके चलोगे ना, जब दिनचर्या को आप एक बिल्कुल मैनेज नहीं करोगे ना, हर घंटे की, हर मिनट की, हर एक चीज़ की आपको ये होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मैं उस समय को कैसे मतलब यूटिलाइज करके अपनी जो गेम है, अपनी जो कबड्डी है, उस परफॉर्म कर जिसको एक किस्म से मान के ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको भी बोल सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि खिलाड़ी सब बराबर होते हैं मैम, सब एक साथ खेलना शुरू कर दें। क्या फ़र्क होता है कि एक खिलाड़ी DSP भर्ती हो रहा है और एक जो है डिस्ट्रिक्ट खेलने में भी दिक्कत हो रही है, सब साथ में कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां होगी। क्या होगी? अपने आप को खुद को एनालिसिस करके अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको हम खुद देख सकते हैं मैम। एज ए कोच मेरा एक सुझाव रहेगा सभी खिलाड़ियों के लिए कि जब तक आप अपना टाइम शेड्यूल, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम बेस्ट नहीं होगा, आप उस लेवल पे नहीं जा सकते जहाँ आप ज़्यादा एक जर्नी होती है, यात्रा होती है स्टार्टिंग से जो अब हम करते हैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। तो उस यात्रा को हम कितनी लंबी चला सकते हैं, वो एक मैनेजमेंट ऑफ टाइम, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है ना, जो आपका बिल्कुल सटीक है, इतने बजे मुझे ग्राउंड में जाना है तो जाना है, सुबह 4 बजे 5 बजे मुझे ग्राउंड में जाना, प्रैक्टिस करनी तो करनी है। जब तक आप वो मैनेज नहीं करोगे, उसको नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि एक जो खिलाड़ी की एक लंबी यात्रा होती है, आप एक नॉर्मल मतलब मेहनत से, एक लक भी होता है, सारी चीज़ होती है, बट एक जो अपनी खुद की पर्सनल मेहनत होती है, अगर उसको आप सही मैनेजमेंट के साथ, सही कोचिंग के साथ, सही डिसिप्लिन के साथ अगर नहीं आप वहाँ, तो मुझे नहीं लगता कि जो लंबी यात्रा आप सोच रखी है उसको आप अचीव कर सको। तो मेरा है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बेस्ट होना चाहिए, अपना खुद को एनालिसिस करो, मेरी कमियाँ कहाँ हैं, क्या दिक्कतें हो रही है, उस पर काम करेंगे तो मुझे लगता है मैम हर खिलाड़ी लगभग बहुत ही अच्छे एक परफॉर्म कर पाएगा और बहुत ही अच्छे अचीव कर पाएगा अपनी लाइफ। कुलदीप सिंह की कोचिंग फिलॉसफी सिंपल है, फिटनेस और डिसिप्लिन। उनका मानना है कि कबड्डी सिर्फ स्ट्रेंथ का खेल नहीं बल्कि माइंड और मैनेजमेंट का खेल है। लखनऊ लायंस के कोच के रूप में उन्होंने अपने खिलाड़ियों को एक ही मंत्र दिया, भरोसा रखो, अपना नेचुरल गेम खेलो और टीम के साथ मिलकर खेलो। टैक्टिक्स या टेक्निक कुछ भी सिर्फ यही थी कि भरोसा करना पड़ता है खिलाड़ियों में। अगर आप खिलाड़ी कोच हो तो हमें ऐसा नहीं कि हम बाहर बैठ के कोई गलती हो रही तो उस पर करना, हमें भरोसा करना पड़ता है। जब तक आप खिलाड़ी पे भरोसा नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता कि हम कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि हम खिलाड़ी खेलते हैं। कोच सिर्फ क्या करता है, 30 सेकंड के 2-4 टाइम आउट है, आप टाइम में बता दिया, पहले बता दिया, लेकिन 40 मिनट खिलाड़ियों की होती है अंदर ग्राउंड के अंदर। UPKL सीजन 1 में लखनऊ लायंस ने बनाया इतिहास और कुलदीप सिंह बने उस इतिहास को बनाने वाले। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग ग्रासरूट्स टैलेंट को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा है। UPKL का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, जब स्टार्टिंग में हमें पता चला कि UPKL होने वाला है और हमें भी एक टीम से जुड़ के चलना है, तो मुझे लगा कि कोई स्टेट का एक छोटा एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं ऐसे था,
बट उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन ने और अपने यूपी खेल के सीओ साहब ने सबने मतलब एक इतना अच्छा एफर्ट लगा, जो एक ब्रांड जिसको बोलते हैं कि टूर्नामेंट मैंने बहुत खेले, बहुत देखे हैं, तो देखते भी रहते हैं। तो और दूसरा भी जो इवेंट जो हमारे चल रहे हैं, पीकेएल वगैरह है, आईपीएल, ये चलते हैं, ये बड़े अच्छे होते हैं। बट जो यूपी केएल स्टेट लेवल पे होकर इतना अच्छा उसको मतलब एक प्लेटफॉर्म मिला है, उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन का बारंबार धन्यवाद, सीओ साहब का धन्यवाद, अपना जैम साहब का, तो सबका मैं एक एक धन्यवाद देना चाहूँगा। अब सीजन 2 में उनका एक ही लक्ष्य है, अपना खिताब डिफेंड करना। जो उस सिचुएशन के अनुसार अगर आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि टीम सफल होती है। बाकी तो देखो मैम, सभी टीम 19-20 थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ऊंची बहुत डाउन थी, सब बराबर की थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि हम हारते हारते जीत गए, कई मैच हमने लूज भी हुए हमारे तो हुए, लेकिन एक मेन टारगेट जो एक मतलब सोच के चल रहे थे कि पहला सीजन है भाई, ये तो जीत के चलना पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा रहा, सपोर्ट रही बहुत अच्छी, और खिलाड़ी हमारे बहुत अच्छे खेले और हमने चैंपियन बने। कुलदीप सिंह जैसे कोचेस की वजह से कबड्डी एक खेल नहीं, एक जुनून बन चुका है, और उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग बन रहा है नए सितारों का लॉन्च पैड। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग सीजन 2 जल्द आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड। अपना भारत, अपना खेल, अब खेलेगा उत्तर प्रदेश।